बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मदीना मुनव्वरा की बहुत ही खूबसूरत मस्जिद की ज़ियारत जो 1400 साल पुरानी है। इस मस्जिद का नाम जो है वो बनी हुनैफ है और इसका जो दूसरा नाम है इस मस्जिद का मस्जिद मुसब्बा है। मदीना मुनव्वरा की जो मस्जिदें हैं वो 3 किस्म की हैं। जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हैं उस मस्जिद को मस्जिद नबविया कहा जाता है, और बाज़ वो मसाजिद हैं जिसे मसाजिद असरिया कहा जाता है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें अदा की हैं। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उन मस्जिदों को तलाश करके वहाँ पे मसाजिद तामीर की गई हैं। तीसरी किस्म वो मसाजिद की है जहाँ पर कोई वाक़या या जंग हुई हो तो उसकी यादगार में वहाँ पर मस्जिद तामीर कर दी गई हो, जैसे मैदान ओहद पर मस्जिद जामिया शोहदा बना दी गई है। मस्जिद बनी हुनैफ मस्जिद कुबा के जनूब मगरिब एक मोहल्ले के अंदर वाक़या है। ये वो जगह है जहाँ पर सहाबा कराम आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार किया करते थे, और यहाँ पर उन्हें हज़रत सालिम मौला उज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सबसे ज़्यादा अच्छे कारी थे, नमाज पढ़ाने वाले थे, वो यहाँ नमाज पढ़ाया करते थे। बाज़ पुराने और नए मुअख़्ख़रीन का ख्याल है कि इसे मस्जिद मुसब्बा इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत वाले दिन सुबह की नमाज यहाँ पे अदा की, लेकिन ये बात हिजरत के वाक़े से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। हिजरत के वाक़े में ये आता है कि ज़ोहर के वक्त दोपहर को धूप अच्छी खासी तेज़ हो चुकी थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कुबा में दाखिल हुए। हो सकता है कि किसी और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर यहाँ पर फजर की नमाज अदा की होगी, इसलिए इस जगह को मस्जिद मुसब्बा कहा जाता है। इस मस्जिद का दूसरा मशहूर नाम बनी हुनैफ है। बनी हुनैफ एक कबीला था जो यहाँ पर आबाद था। इस इलाके में जो कबीले के करीब जो लोग आबाद थे, कबीला आमिर बिन औफ इस कबीले के ये तहादी कहलाते थे। इस कबीले के मशहूर वाक़यों में से एक मशहूर वाक़या ये भी है कि एक 12-13 साल की उम्र का बच्चा था जिसका नाम तलहा बिन बरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो ये बच्चा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और मोहब्बत का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव चूमने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिदा होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आप मुझे जिस चीज़ का हुक्म देंगे मैं उस हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये छोटा सा बच्चा है और मोहब्बत का ये आलम है कि आपसे इतनी मोहब्बत में ये कह रहा है कि आप मुझे हुक्म दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार मोहब्बत और आजमाने के लिए कहा, जाओ अपने वालिद को कत्ल करके आओ। तो वो उठा और चल पड़ा कत्ल करने के इरादे से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को बुलाया और फरमाया, मैं यहाँ रिश्तेदारी तोड़ने के लिए नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बच्चे से बहुत ही मोहब्बत करते थे। हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बहुत ज़्यादा बीमार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों की शाम में तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अयादत और तीमारदारी के लिए आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तलहा बिन बरा की बीमारी बहुत शदीद है, शायद अफाका ना हो सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर वालों से कहा, मुझे लगता है कि शायद इनकी वफ़ात का टाइम आ गया है, अगर ये मौका आ जाए तो आप मुझे फ़ौरन बताएं तो जल्दी इनके कफन और दफन का इंतज़ाम किया जाए। बस ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर यहाँ से निकले ही थे। कहते हैं हदीस में आता है कि आगे एक कबीला बनी सालिम बिन औफ उनकी बस्तियों तक ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे ही थे कि पीछे से हज़रत तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने घर वालों से वसीयत की थी कि मेरे कफन दफन और जनाजे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाया जाए, उनको तकलीफ़ ना दी जाए क्योंकि रास्ते में यहूदियों की बस्तियां आबाद थी। मुझे डर है कि कहीं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुँचे। आपकी मोहब्बत का ये आलम था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जनाजे में शिरकत करने के लिए नहीं बुलाया कि कहीं रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना पहुँचे।
بعد میں صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ان کی قبر میں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعا مانگی جو آج سے پہلے کسی بھی اور صحابی کے لیے نہیں مانگی گئی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، آپ طلحہ سے اس طرح ملیں کہ آپ مسکرا رہے ہوں اور وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں۔ تو یہ مشہور واقعہ تھا اس قبیلے کا۔ اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ تیمارداری کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کے اندر اس جگہ پر نمازیں ادا کی، اور بعد میں اس قبیلے والوں نے اس جگہ کو محفوظ رکھا اور اس کو تعمیر کیا گیا۔ اس کے ساتھ آپ سب لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ مدینہ منورہ کی جتنی بھی زیارتیں کروں گی ان کی ویڈیو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہیں بھولے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔